अन्य देशों की तरह जापान में चीनी संक्रमण कोरोना का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस देश ने समय रहते इस जानलेवा संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में माकूल कदम उठा अपने नागरिकों में व्याप्त खौफ की रिदा को चुटकियों में मसल कर रख दिया। कर्मठ और अपने अनुशासित रहन सहन के लिए वैसे ही जापानी नागरिक दुनिया भर में जाने जाते हैं। साथ ही बेहतर इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण चीनी संक्रमण का इस देश पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हालांकि जापान के अलावा दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और वियतनाम में भी मृत्यु दर काफी कम है। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि 2020 की शुरुआत में जापान में कोरोना संक्रमण से औसत से भी कम मौत हुई है। वहीं आंकड़ों की माने तो बीते अप्रैल माह में जापान में करीब 1000 मौत हुई थी। बावजूद इसके अगर पूरे साल के आंकड़े को देखे जाए तो हो सकता है कि जापान में होने वाली सालाना मौत 2019 की तुलना में कम रही है। यह इसलिए भी काबिल गौर है क्योंकि जापान की परिस्थितियां ही ऐसी हैं जो उसे आसानी से कोरोना संक्रमण का शिकार बना सकती हैं। इधर अपने पड़ोसी देशों की तुलना में जापान ने इस महामारी से बचने को कुछ खास प्रयास भी नहीं किए थे, फिर भी इस सकारात्मक परिणाम ने सबको चौंका दिया है। गौर हो कि बीते फरवरी माह में जब चीनी शहर वुहान में तेजी से संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे तो दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने चीनी यात्रियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। उस दौरान भी जापान एक ऐसा देश था जिसने चीनी नागरिकों के लिए अपनी सीमाएं खोल रखी थी। हालांकि इस संक्रमण फैलाव के शुरुआत में ही यह स्पष्ट हो गया था कि कोरोना बुजुर्गों के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित हो सकता है, और तब जब वे सीधे तौर पर किसी संक्रमित इंसान के संपर्क में आ जाए। बात अगर जापान की करें तो यहाँ दूसरे देशों की तुलना में बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है और ज्यादातर नागरिक भीड़ भाड़ वाले शहरों में निवास करते हैं। वहीं ग्रेटर टोक्यो में 3 करोड़ 70 लाख के करीब लोग वास करते हैं जो सिटी में आने जाने को ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। खैर, जापान ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टेस्ट की सलाह को भी दरकिनार कर दिया था। अभी यहाँ 3.5 लाख PCR टेस्ट हुए हैं जो कुल आबादी का महज 0.27% है। भले ही अप्रैल में जापान की सरकार ने देश में लॉकडाउन व इमरजेंसी लागू करने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों से घरों में रहने की गुजारिश पूरी तरह से स्वैच्छिक थी। इसके लिए सरकार की ओर से कोई जबरदस्ती नहीं की गई। वहीं गैर जरूरी कारोबार बंद करने को भले ही कहा गया था, लेकिन खोलने की सूरत में कोई जुर्माना नहीं लिया गया। जापान के मौजूदा परिदृश्य को देखें तो यहाँ संक्रमण का पहला मामला सामने आने के 5 माह बाद करीब 22,000 मामलों की पुष्टि हुई है, तो वहीं इस संक्रमण से 1000 के करीब मौतें हुई हैं। फिलहाल यहाँ जारी आपात को वापस ले लिया गया है और जीवन बहुत तेजी से पटरी पर लौट रहा है। बात अगर वैज्ञानिक प्रमाण की करें तो वास्तव में जापान ने अपने यहाँ संक्रमण के फैलाव को रोक दिया है। साथ ही जब यहाँ की टेलीकॉम कंपनी सॉफ्टबैंक ने अपने करीब 40,000 कर्मियों के कोरोना टेस्ट करवाए तो पता चला कि महज 0.24% कर्मी ही संक्रमित हैं। वहीं टोक्यो में आकस्मिक टेस्टिंग के अंतर्गत करीब 8,000 लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें महज 0.1% लोग ही पॉजिटिव पाए गए। इस बीच बीते माह जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आपातकाल हटाने की घोषणा की तो उन्होंने बड़े ही गर्व से जापान मॉडल की बात कही थी। साथ ही उन्होंने राय दी थी कि अन्य देशों को भी हमसे सबक लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।